जय श्री राम मित्रों। अर्थ सहित अखंड श्री रामचरित मानस पाठ में आप सभी मानस प्रेमियों का स्वागत है। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, मणि मानिक मुक्ता छवि जैसी, अहिगिर गज सिर मोहन तैसी, नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहै सकल शोभा अधिकाई। मणि और मोती की जैसी सुंदर छवि, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कबित बुध कहाई, उपजहि अनत अनत छवि लहाई, भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सादर आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कही होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनहवाए, सो श्रम जाय न कोटि उपाय, कवि कोविद अस हृदय विचारी, गाँव हरि जस कलि मल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश की गान करते हैं कि इन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना, हृदय सिंधु मत सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसार रूपी मनुष्य गुणगान करने से सरस्वती जी का सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बर बार विचारू, होय कविद मुक्तामणि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगत बेधि पुनि पोहियहि, रामचरित बरताग, परिहै सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जे जन्मे कलिकाल कराला, कर्तव बायस बेस मराला, चलत कुपंथ वेद मग झाड़े, कपट कलेवर कलि मल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन कोह काम के, तिन्ह कह प्रथम रेख जग मोरी, धिग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, जो धिंगा धिंगी करने वाले धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ बाढ़ कथा राम नहीं कह लहूँ, ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महु जनि हैं सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इसमें मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे।
समुझ विविधि विधि विनती मोरी, कहूँ न कथा सुनि देही खोरी। ऐत्यों पर करी हैं जे आशंका, मोहित अधिक ते जड़ मति रंका। मेरे अनेक प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने में भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न होहि नहीं चतुर कहावों, मति अनुरूप राम गुण गावों। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरि निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, मैं अपने बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो रघुनाथ जी के अपार चरित्र, और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जहि मारुत गिर मेर उड़ाही, कलह तूल कहीं लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने कोई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सादर शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कहि जासु गुण करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। जय श्री राम।